एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और मैं हूं ममता। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें वेट लॉस में चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। वैसे तो चाय सभी के लिए बेकार होती है, अच्छी नहीं होती है, लोगों को छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, पीते हैं जो पीने दो। लेकिन वेट लॉस अगर आप कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी चाहिए। अब क्यों नहीं पीनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये कि जो चाय पत्ती में कैफीन यूज़ किया जाता है वो बहुत ही गंदी क्वालिटी का होता है। क्योंकि अगर एक अच्छी क्वालिटी का अगर आप देखोगे बाहर कंट्रीज़ में जो यूज़ होता है वो 16,000 रुपये किलो कैफीन आता है। तो 16,000 और यहाँ पर 160 या 120 या 130 रुपये की आपको एक पाव चाय पत्ती मिल जाती है। मतलब अगर आप 1 किलो लेते हो तो आपको 320 या 330 में आपको 1 किलो चाय पत्ती मिल जाती है। ओके, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का उसमें यूज़ किया जाएगा कैफीन तो एक पाव चाय पत्ती आपको 1500 या 1600 रुपये पाव मिलेगी, अगर अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाएगा तो। ठीक है, तो इससे ही आप लगा सकते हो कि हम कितनी गंदी चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, हम कितना गंदी चाय के थ्रू हम कितनी बैड जो चीज़ें हैं वो अपनी बॉडी को दे रहे हैं। क्योंकि इतना बैड कैफीन अगर हम बॉडी में डालेंगे तो ऑब्वियसली कभी ना कोई डिजीज़ हमें पकड़ ही लेगी। तो इसके लिए चाय तो नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके, बात कर लेते हैं रीजंस की। तो रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला तो यही रीज़न होता है कि जब हम चाय लेते हैं, एक कप चाय में 100 से 110 कैलोरीज होती हैं। अगर आप दूध वाली चाय लेते हो तो जब कैफीन के अंदर दूध पड़ता है तो वो मिक्स होके एसिडिक हो जाता है। ओके, तो वो जब एसिडिक हो जाता है तो हम जब उसको पीते हैं तो हमारी बॉडी भी एसिडिटी क्रिएट करती है। कई लोगों को इसको चाय को पी के ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। तो वो इसीलिए ही होती है क्योंकि कैफीन में आपने दूध मिक्स कर दिया। ओके, तो इसके लिए आपकी बॉडी जो होती है आपका साथ नहीं देती है, एसिडिक हो जाती है। और आप फिर एसिडिटी को दूर करने के लिए फिर आप वेट लॉस नहीं सोचोगे ना, फिर आप सोचोगे कैसे मेरी एसिडिटी दूर हो। उस एसिडिटी को दूर करने के लिए आप लिम्का पियोगे, नींबू पानी पियोगे चीनी डाल डाल के, तो वो आपके वेट लॉस की धज्जियाँ उड़ा देता है। तो इसके लिए कहते हैं कि चाय को नहीं पीना चाहिए वेट लॉस में। सेकंड, अब हम एक कप चाय लेके बैठे हैं, मान लीजिए हमने फुल मिल्क टी बनाई है। अगर आप मिल्क टी पीते हैं ना तो आपको 100 से 110 कैलोरीज सिर्फ एक कप में मिल जाती है। और अगर विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर वाली अगर आप चाय पीते हैं, लाइक पानी में अदरक में एक चुटकी पत्ती, तो अगर आप सिर्फ ये चाय पीते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हम नहीं छोड़ पाते हैं ना चाय, तो अगर आप ब्लैक टी पीते हैं तो ब्लैक टी में सिर्फ और सिर्फ 23 कैलोरीज होती है, सिर्फ और सिर्फ 23 कैलोरीज। ओके, तो वो अगर दिन में आप 4 बार भी पी रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैलोरीज आपकी बॉडी में जाती है। लेकिन अगर आप मिल्क टी पीते हो, प्रॉपर दूध डाल के अच्छे से चाय पका के पीते हो, तो आपकी बॉडी में 100 से 110 कैलोरी सिर्फ और सिर्फ एक कप में चली जाती है। अच्छा, अब कभी हम चाय अकेले तो पीते नहीं हैं, चाय के तो पार्टनर्स होते हैं, जैसे नमकीन हो गई, बिस्किट हो गया, रस हो गए, फ़ैन हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम साथ में अगर लेते हैं, समोसे हो गए, कई लोग समोसे खाना भी अच्छा पसंद करते हैं चाय के साथ। तो ये सारी चीज़ें अगर हम चाय के साथ लेते हैं तो एक टाइम की आपकी चाय, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम की आपकी चाय 500 कैलोरीज आपकी बॉडी को दे जाती है। अगर ऐसे ही आपने 4 बार चाय पी ली, 4 बार चाय साथ में कोई ना कोई स्नैक्स, तो आपकी बॉडी में 1500 से 2000 कैलोरी चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ चाय के थ्रू। ओके, चाय और स्नैक्स तो, और उसके बाद हम पूरे दिन भर में जो 2-3 टाइम का खाना खाते हैं या कोई और चीज़ खाएंगे या कुछ भी चीज़ अगर हम खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में वो एक्सेस कैलोरी के थ्रू जो है जमा होती जाती है। एक्सेस कैलोरी मतलब एक दिन में अगर मैं खाना, चाय, सब चीज़ काउंट करूँ तो 3500 कैलोरी चली गई हैं एक दिन में। तो सोचो, मतलब मेरी बॉडी इतना काम नहीं कर रही है लेकिन खा बराबर 3500 कैलोरी रोज़ खा रही है, तो बॉडी क्या करेगी? फैट ही जमा होगा, मोटी होएगी। तो इसके लिए कहा जाता है कि चाय ना पी जाए। चाय, क्योंकि चाय बंद हो जाएगी तो साथ के जो स्नैक्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। लोग अकेले तो बैठेंगे नहीं कि भैया लाओ नमकीन दे दो, बिस्किट दे दो खाने। वो तो चाय होती है तो डिप करके खाए जाते हैं, खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो इसके लिए बोला जाता है कि चाय को ना पिया जाए, ताकि चाय नहीं होगी तो साथ में स्नैक्स नहीं होंगे, और स्नैक्स नहीं होंगे तो बॉडी में 2000 कैलोरी फालतू की नहीं जाएगी। और वेट लॉस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1200 कैलोरीज चाहिए होती है बाहर से, बस। हमें पूरे दिन भर में अपनी बॉडी को 2000 कैलोरी देनी ही नहीं है। चाय वाय पीते हो
तो छोड़ दो, और अगर पीते हो अभी भी तो ब्लैक टी पीना शुरू करो जो सिर्फ 23 कैलोरीज जाए, और ब्लैक टी के साथ कोई बिस्किट, कोई नमकीन, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने खुद पी के देख रखी है, कुछ अच्छा नहीं लगता। ब्लैक टी विदाउट चीनी, विदाउट मिल्क, आपको कुछ भी अच्छी नहीं लगेगी। साथ में उसके आप बस वो पी लोगे, क्योंकि कई लोगों के सर में भी दर्द हो जाता है चाय ना पीने की वजह से, तो आपके सर में दर्द नहीं होगा बस उसको पीने की वजह से। इतना फ़ायदा आपको हो सकता है। और अगर आप पूरा ही प्रॉपर छोड़ना चाहते हो तो पूरा छोड़ो, ब्लैक कॉफ़ी स्टार्ट करो बिना चीनी और बिना मिल्क के, सबसे बेस्ट, और वेट लॉस में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। सो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई कि हमें चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए वेट लॉस में, और अगर आप पीते हो तो अभी से छोड़ दो, और कम से कम तब तक तो छोड़ ही दो जब तक वेट लॉस कर रहे हो, उसके बाद चाहे पी लेना थोड़ी थोड़ी कभी कभी। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।